नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7th चैप्टर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। देखिए, एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होती है। आपने अक्सर सुना होगा एक्सपोनेंट और पावर। देखने में सुनने में दोनों के दोनों वर्ड एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और इसकी एक्सपोनेंट लिखी है 4। देखिए, जो ऊपर लिखा हुआ होता है ये आपका एक्सपोनेंट होता है, और पूरे के पूरे इस एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं तो ये पावर कहलाता है। लेकिन हम बोलने में ऐसा बोल देते हैं कि 2 raised to the power 4, अर्थात 2 की पावर 4। तो ये एक्सपोनेंट होता है और पूरे का पूरा एक्सप्रेशन जो होता है पावर होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है एक्सपोनेंट में और पावर में, ठीक है। लेकिन देखने में ये आपको एक जैसा दिखाई देता है। देखिए, पावर क्या होता है? पावर होती है शक्ति। पावर होती है शक्ति। तो देखिए, अगर मैंने लिखा 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 की एक्सपोनेंट 4 है, और 2 की एक्सपोनेंट 4 है तो 2 जो है वो आपका क्या कहलाता है? बेस। 2 क्या है? बेस। 4 क्या है? एक्सपोनेंट। और पूरे का पूरा एक्सपेंस जो एक्सप्रेशन है ये आपका कहलाता है पावर। जैसे मैं इसको अगर सोल्व करूं तो 2 के एक्सपोनेंट 4 का मतलब है कि 2 को 4 बार जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 और 8 टू जा 16, तो आपका आया 16। तो ये जो 16 है ये क्या है? ये 2 की पावर है, यानी 2 की शक्ति है 16। आई बात समझ में? तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा एक्सपोनेंट्स में और पावर में। तो एक्सपोनेंट जो होता है वो किसी भी बेस के ऊपर जो नंबर लिखा होता है, बेस का मतलब आधार, यानी जो नंबर आपका नीचे होता है वो बेस होता है, और उसके ऊपर जो नंबर लिखा गया है वो एक्सपोनेंट कहलाता है। और पूरे के पूरे से एक्सप्रेशन को हम बोल देते हैं पावर। लेकिन हम ज़्यादातर जो है इसको पावर ही बोलते हैं कि 2 raised to the power 4 है, 3 raised to the power 2 है, 4 raised to the power 2 है, तो ये पावर ही बोली जाती है। लेकिन ये पावर अक्सर हालांकि पावर होता क्या है, जब आप उसके एक्सपोनेंट को सोल्व करते हैं और एक्सपोनेंट को सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर निकल के आता है वो पावर कहलाती है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आज हम शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 एक्सपोनेंट 6, यानी कि 2 की जो एक्सपोनेंट दी हुई है वो कितनी है? 6 है। इसका मतलब क्या है कि जिस बेस की जितनी एक्सपोनेंट है उसको हम उतनी ही बार क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की एक्सपोनेंट 6 है तो 2 को हम 6 बार क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 6 बार हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करके लिखेंगे क्या आएगा? 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 और 32 टू जा 64। तो ये आपका आंसर होगा। और ये 64 क्या है? ये 64 2 की पावर है, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखिए इसका पार्ट, 5 एक्सपोनेंट 4, यानी कि 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 4 बार। क्यों? क्योंकि इसके एक्सपोनेंट 4 है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 जा 125 और 125 जा 625। तो ये जो 625 आया है ये आपकी 5 की पावर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो नीचे आपका मल्टीप्लाई में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब उसको एक्सपोनेंट में लिखना है। देखिए, यहाँ पर 2 इंटू 2, तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है? तो आप कहेंगे सर 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। अगर 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है तो हम इसको एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? 2 एक्सपोनेंट 2। उसके बाद इंटू ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करके लिखा गया है? सर 2 बार लिखा गया है। इसका मतलब ए की भी एक्सपोनेंट कितनी है? 2 है। यानी 2 की एक्सपोनेंट भी 2 है और ए की एक्सपोनेंट भी 2 है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन था तो हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। 5 इंटू 5, यानी 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया? 2 बार। तो इसकी एक्सपोनेंट कितनी होगी 5 की? 2 होगी। इंटू में 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है? तो 3 बार। तो 7 की एक्सपोनेंट कितनी होगी? 3 होगी, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन, कि नीचे जो आपको नंबर दिए गए हैं इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। देखिए सबसे पहली बात, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कब लिखेंगे, जब उसके फैक्टर आप कर पाओगे या फैक्टर आप कर लोगे, तो फैक्टर करने के बाद आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो पहला जो नंबर आपको दिया गया है वो दिया गया है 512 यानी कि 512। अब आप इसके फैक्टर करोगे तो आप देखिए कैसे करते थे फैक्टर, ऐसे करते थे 512, ये है 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड इसको करोगे तो 2 2 जा 4 1 बचेगा यानी कि 256 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे 128 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 64 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 32 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 16 आ जाएगा, और इस प्रकार फिर 2 से करोगे तो 8 आ जाएगा, और फिर 2 से करोगे तो 4 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 2 आएगा, और 2 से करोगे तो 1 आएगा। तो आप कहेंगे कि सर 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 बार होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2 को कितनी बार जो है मल्टीप्लाई किया गया है, 9 बार मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि 2 की पावर 9, सॉरी 2 की एक्सपोनेंट जो है 9 जो है वो इसको लिखेंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 512 को 2 की एक्सपोनेंट है 9। ठीक है, देखिए फैक्टर करना है, सबसे पहले फैक्टर करो। फैक्टर करने के बाद देखो कौन सी संख्या कितनी बार आई है, क्योंकि फैक्टर हम कैसे करते थे, जैसे एलसीएम आप निकालते थे, एलसीएम अच्छे तो फैक्टर करते थे इन सभी को मल्टीप्लाई करके। तो देखिए 512 के आपने फैक्टर किए तो 2 से किया 256, फिर 2 से किया 128, फिर 2 से किया 64, फिर 2 से किया 32, फिर 2 से किया 16, फिर 2 से किया 8 आया, फिर 2 से किया 4 आया, फिर 2 से किया 2 आया, फिर 2 से किया 1 आया। तो 512 जो है वो 2 की एक्सपोनेंट कितनी हुई, 9 हुई। इसी प्रकार 343 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो आप 343 के भी क्या करोगे, फैक्टर करोगे। 343 किससे डिवाइड होगा, 2 से भी नहीं होता क्योंकि पीछे 3 है, 3 से भी नहीं होता क्योंकि सम इसका 4 3 7 और 3 10 बनता है। तो ये एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, फिर 7 से करेंगे, 7 से कैंसिल होगा, फिर 7 से करेंगे 1। तो 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो आप कहेंगे 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो 7 की एक्सपोनेंट क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर यानी कि जो बड़ा नंबर है उसको आपने पहचान करनी है बड़े नंबर की। देखिए पहला दिया हुआ है 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4। देखिए भावनाओं के अंदर मत बहना, कई बार क्या होता है कि हम देख लेते हैं कि बेस बड़ा है तो ये बड़ा होगा, पावर बड़ी है तो ये बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको थोड़ा सा इसको जो है सोल्व करके आपको देखना पड़ेगा, और फिर आप उसको जो है अपना अनुमान लगा सकते हैं कि ये बड़ा होगा। देखिए 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 आप सभी को पता है कि 4 की पावर 3 या 4 की एक्सपोनेंट 3 बोलूँ तो 4 की एक्सपोनेंट 3 है, तो 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार। जब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 64 आया। और 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 का मतलब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, और जब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, तो 64 बड़ा है या 81 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 81 बड़ा है। इट मीन्स जो ग्रेटर नंबर होगा वो कौन होगा, 3 एक्सपोनेंट 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 रेज टू द पावर 12 और 2 रेज टू द पावर 15। अब देखिए 3 रेज टू द पावर 12 है, 2 रेज टू द पावर 15 है। आपसे ये नहीं पूछ रहा कि 3 की पावर जो 3 की एक्सपोनेंट 12 है उसका आंसर क्या आएगा, या 2 की जो एक्सपोनेंट 15 है इसका आंसर क्या आएगा। आपसे बस यही पूछा जा रहा है कि इनमें से बड़ा कौन सा है। तो देखिए 3 रेज टू द पावर 12 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 12 यानी कि 3 की पावर 2 इंटू में 6, क्योंकि 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा 12। अब 3 की पावर 2 या 3 एक्सपोनेंट 2 क्या होगा 9, और 9 की पावर जो है 6। ठीक है, फिर से हम इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 2 इंटू में 3, तो ये क्या हो जाएगा 81, क्योंकि 9 स्क्वायर 81 और 81 की पावर कितना 3।
ठीक है। अब देखिए 81 का एक्सपोनेंट 3 है, इट मीन्स 81 इंटू 81 इंटू 81। अब मल्टीप्लाई करके आपको नहीं लिखना है क्योंकि आपको ग्रेटर बताना है। देखिए अगला देखो 2 रेज टू द पावर 15। अब 2 रेज टू द पावर 15 है, इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 10 इंटू में 2 रेज टू द पावर 5। ठीक है। और 2 की पावर 10 जो होता है मेरे भाई, वो आप सोल्व करके देख सकते हैं, ये हमेशा याद रहता है, 1024 होता है। और 2 की पावर 5 जो है ये आपका 32 होता है। अब एक बात बताओ, छोटी सी बात है, आपको तीनों को मल्टीप्लाई करके नहीं देखना। अगर मान लीजिए यहाँ पर 80 होता, अनुमान लगाइए यहाँ पर 80 होता, 80 गुणा 80 गुणा 80, तो 8 8 8 की गुणा 8 की करोगे 64, 64 के 8 से करोगे तो 8 चौके 32, 8 छः 48 और 3 11, 512। एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, तो लगभग मतलब 3 जीरो। तो अप्रोक्सीमेट जो है इससे बड़ी ही बड़ी जो वैल्यू आएगी, क्योंकि 1 1 है, इससे बड़ी वैल्यू आएगी। और इसमें देखो 1024 को जब आप 32 से गुणा करेंगे तो मान के चलो एक 1000 के करीब है, तो 1000 को हम 32 से गुणा करते हैं तो 32,000 आता है। लेकिन ये तो आपका 5,12,000, यानी कि ये तो बहुत बड़ी संख्या होगी। तो कहने का मतलब ये जो है आपका 3 रेज टू द पावर 12 जो है ये बड़ा होगा और 2 रेज टू द पावर 15 जो है वो छोटा होगा। तो ऐसे आप जो है अनुमान लगा सकते हैं। तीसरा है 2 रेज टू द पावर 10 और 10 रेज टू द पावर 2। ये तो आपको स्पष्ट दिखाई देता है कि 2 रेज टू द पावर 10 1024 होता है और 10 रेज टू द पावर 2 या 10 एक्सपोनेंट 2 ये आपका 100 होता है। तो ये नंबर आपका बड़ा है, इट मीन्स 2 एक्सपोनेंट 10 जो है वो ग्रेटर है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब सरलीकरण, सरलीकरण करना है। -4 रेज टू द पावर 3, इट मीन्स -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, -4 इंटू -4 इंटू -4। मेरे भाई हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका बेस नेगेटिव है, अगर बेस नेगेटिव है और उसकी जो पावर है वो या उसकी जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट अगर ओड नंबर है तो हमेशा नेगेटिव आएगा, और अगर उसकी एक्सपोनेंट इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा। बाकी आपको बेस के मल्टीप्लाई करके लिखना है। जैसे यहाँ पर -4 की जो एक्सपोनेंट है वो कितना है 3, और 3 कैसा है ओड, तो इट मीन्स ये ओड है तो माइनस आएगा, और तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की 4 से करेंगे 16, और 16 की 4 से करेंगे तो 64। तो आपका आंसर आएगा -64। इसी प्रकार सेकंड जो पार्ट है वो देखिए, -3 की पावर 2 यानी -3 की एक्सपोनेंट 2 है और -5 की एक्सपोनेंट 2 है। -3 2 क्या है इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस होगा, यानी -3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 25 से 9 की मल्टीप्लाई करोगे 9 5 जा 45 और 9 2 जा 18 और 4 22, यानी कि 225 जो है इसका आंसर है आ जाएगा।